हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है लोक विधि विज्ञान या एथनोमेथोडोलॉजी। हेराल्ड गार्फिंकल ने इस विधि की खोज की थी और इसका प्रयोग किया था, इसे पॉपुलर किया था। एथनोमेथोडोलॉजी है क्या, लोक विधि विज्ञान क्या है। यह अपने अध्ययन क्षेत्र में सहभागी अवलोकन द्वारा इन तथ्यों की खोज करता है कि किस भांति लोग दिन प्रतिदिन की घटनाओं को स्वीकृत मानकर चलते हैं। लोक विधि विज्ञान लोगों की धारणाओं पर जोर देता हुआ ये देखता है कि इन धारणाओं को बनाए रखने में, इन्हें निरंतरता देने में लोग किन विधियों को काम में लेते हैं। ठीक है, ये जो अध्ययन की पद्धति है ये हमेशा सहभागी अवलोकन द्वारा तथ्यों की खोज करती है। सहभागी अवलोकन से मतलब शोध जो करता है वो शोध क्षेत्र में जाकर साथ में रहकर अवलोकन करता है, तथ्यों को जानता है और अपना अध्ययन करता है। ठीक है, इसमें देखा यह जाता है कि लोग दिन प्रतिदिन की घटनाओं को स्वीकृत मानकर चलते हैं। मतलब जैसे मान लो 50 साल पहले लोग पूजा करते थे, ठीक है, आज भी उसी तरह से पूजा करते हैं लोग। तो ये अगर अध्ययन की पद्धति को उसमें प्रयोग किया जाएगा तो ये नहीं देखा जाएगा कि लोग किन किन चीज़ों से पूजा कर रहे हैं या किस तरह से पूजा कर रहे हैं। बस उसमें ये देखा जाएगा कि इन धारणाओं को बनाए रखने के लिए, मतलब जो पूजा पद्धति को बनाए रखने के लिए या इन्हें निरंतरता देने के लिए लोग किन किन विधियों को काम में लेते हैं। समझ रहे हैं, मतलब किन विधियों को काम में लेते हैं। जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ठीक है, या कोई अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, धूप का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो पूजा पद्धति 50 साल पहले लोग प्रयोग में ले रहे थे, जनसामान्य में लोग जो अपना रहे थे, वो आज भी उसी तरह से निरंतरता में, तो इन विधियों को खोज करने में ये काम में ली जाती है। समाज और सामाजिक संरचना बहुत जटिल है, इसे बनाए रखने के लिए पुलिस फौज की जरूरत नहीं होती है। समाज और संरचना बनी रहे इसके लिए लोक जीवन के कुछ तौर तरीके हैं। समाज के नियम, उपनियम, व्यवस्था आदि को बनाए रखने के लिए जनजीवन जिन विधियों और तरीकों काम में लेता है वही सब कुछ एथनोमेथोडोलॉजी है। ठीक है, एथनोमेथोडोलॉजी में हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, एक आत्मवाचक क्रिया, संदर्भ क्रिया और मनुष्य की अंतःक्रिया है। आत्मवाचक क्रियाओं का केंद्र स्वयं व्यक्ति होता है। इन क्रियाओं में धार्मिक अनुष्ठान, कर्म कांड आदि होते हैं। यह मान्यता है कि संसार को ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि संसार को किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर ही हमारे दिन प्रतिदिन को नियंत्रित और संचालित करता है। इस तरह की गतिविधि जो कर्मकांड से जुड़ी है, ये क्या है, आत्मवाचक अंतःक्रिया। ठीक है, दूसरी संदर्भ क्रिया। एथनोमेथोडोलॉजी का मानना है हमारे जीवन के प्रतीक जैसे हंसना, रोना, नाचना सभी का प्रयोग किसी संदर्भ में होता है। जैसे कई तरह की होती है, ठीक है, जैसे हंसी को हम देखें तो कई तरह की होती है, वो व्यंग्यात्मक भी हो सकती है, वो संवेगात्मक भी हो सकती है, प्रशंसनात्मक भी हो सकती है। इन विभिन्न प्रकारों को विशेष संदर्भ में ही सही तरीके से समझा जा सकता है। मतलब जो सामाजिक घटना है वो किस संदर्भ में की जा रही है। अगर कोई हंस रहा है तो किस संदर्भ में हंस रहा है, वो व्यंग्यात्मक हंस रहा है या संवेगात्मक या प्रशंसनात्मक, प्रशंसनात्मक। ठीक है, तो संदर्भ जानना जरूरी है सामाजिक घटना का। ठीक है, थर्ड है मनुष्य की अंतःक्रियाएं कई तरह की होती है। वो पढ़ता लिखता है, खाता पीता है, घूमने जाता है, नौकरी धंधा करता है। इस तरह की अंतःक्रियाएं असीम व असंख्य है, लेकिन एथेनोमेथोडोलॉजी इन सामान्य अंतःक्रियाओं को छोड़कर उन अंतःक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो यथार्थ के निर्माण को बनाए रखने और परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है फ्रेंड, समझ गए। इसका जो अध्ययन क्षेत्र या विषय वस्तु वो क्या होगी, विषय वस्तु सिर्फ जो सामाजिक घटनाएं, जो सामान्य सामाजिक घटनाएं, उनसे इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ उन बातों पे ध्यान कर देती है कि जो अंतःक्रियाएं हैं वो किस तरह से निरंतरता में आती है और वो यथार्थ को बनाए रखने में या परिवर्तन में किस तरह से प्रयुक्त होती है। ठीक है, बस उन्हीं जो अंतःक्रियाएं उन वो एथेनोमेथोडोलॉजी की विषय वस्तु है। ठीक है, अब थोड़ा हेराल्ड गार्फिंकल को पढ़ लेते हैं। हेराल्ड गार्फिंकल 1917 में इनका जन्म होता है, 2011 में इनकी मृत्यु होती है। हेराल्ड गार्फिंकल कौन थे, ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, लोक विधि विज्ञान या जो एथनोमेथोडोलॉजी है, इस विधि के प्रणेताओं में हेराल्ड गार्फिंकल का नाम अग्रणी है। दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की आलोचना करते हुए गार्फिंकल कहते हैं सामाजिक तथ्य अपने आप में कुछ नहीं है, उनका निर्माण और अस्तित्व तो व्यक्तियों के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर निर्भर है। ठीक है, सामाजिक तथ्यों को लोग अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार द्वारा वैधता प्रदान करते हैं। जो कुछ सामाजिक तथ्य है उसका अर्थ व्यक्ति ही लगाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सामाजिक तथ्य अपने आप में कुछ नहीं है। जैसे कि इमाइल दुर्खिम ने कहा था कि सामाजिक तथ्य में बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता गुण होते हैं और ये व्यक्ति से परे होता है। लेकिन हेराल्ड गार्फिंकल ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि जो सामाजिक
जो तथ्य हैं वे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर ही निर्भर करते हैं और जो उसको लेजिटिमेसी या जो वैधता प्राप्त होती है वो भी दिन प्रतिदिन के व्यवहार से ही मिलती है लोगों के। ठीक है, एथनोमेथोडोलॉजी की बहुत बड़ी विशेषता हेराल्ड गार्फिंकल ने विवरण तथा अभिप्राय या अकाउंट्स एंड मीनिंग को माना है। ये याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछते रहते हैं। गार्फिंकल ने विवरण का माध्यम भाषा को माना है। जैसे हम कोई भी विवरण देते हैं, लोगों को बताते हैं किसी घटना के बारे में, तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं, हम किसी माध्यम से उस घटना को किसी को बताते हैं। ठीक है, भाषा को इन्होंने माना है। विवरण का माध्यम क्या है? भाषा है। जब दो व्यक्ति अपने अंत्यक्रिया को कोई अर्थ देते हैं तो उनका संदर्भ किसी न किसी स्थिति से होता है। कोई भी बात हम बता रहे होते हैं किसी भी आदमी को, कोई भी, तो उसका संदर्भ होता है, उसका महत्व, उसका मतलब होता है जिसमें वो बात कही जाती है। वो निरर्थक बात या बगैर संदर्भ की कोई बात हो नहीं सकती है। ठीक है, अंत्यक्रिया के पीछे जो इरादा है उससे होता है। ठीक है, इन्होंने कुछ किताबें लिखी है जिनमें जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है इनकी वो होगी स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी। लगभग हर एग्जाम, सोशियोलॉजी एग्जाम में किताब पूछी जाती है, ये जरूर याद करना, इसका सन भी याद करना फ्रेंड्स। और ज़्यादा किताबें इनकी महत्वपूर्ण नहीं है। सीइंग सोशियोलॉजी आप याद कर सकते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट लेकर इन किताबों को एक बार देख लेना, एक बार सर से निगाहों से निकाल लेना, एग्जाम्स में पूछी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।